ब्लैक नाइट क्लब क्रीमिया का सबसे बड़ा क्लब था। ये वसी रकबे पर फैला हुआ था। क्लब की मेन बिल्डिंग के पीछे कई कोठियां थी जो क्लब के बड़े मुलाजमीन के लिए थी। इन कोठियों में एक कोठी क्लब के मालिक थॉमसन की थी। ब्लैक नाइट क्लब के अलावा थॉमसन के क्रीमिया के मुख्तलिफ शहरों में भी कई नाइट क्लब और होटल थे। थॉमसन का शुमार क्रीमिया के अमीर तरीन अफराद में होता था। उसके पास बेपनाह दौलत थी और ये दौलत चंद सालों में उसे हासिल हुई थी। चंद साल पहले वो एक छोटे से ग्रुप का लीडर था। ये ग्रुप छोटी छोटी चोरियां करता था, डाके डालता था और शराब की खरीदो फरोख्त करता था। फिर एक दिन थॉमसन को किसी अजनबी आदमी का फोन आया और उसने थॉमसन को एक होटल में बुलाया। मुलाकात में इस आदमी ने उसे ये बताया कि वो आदमी मेकअप में है और वो चाहता है कि थॉमसन उसके लिए काम करे। टारगेट वो आदमी देगा, कार्रवाई थॉमसन और इसका ग्रुप करेगा। वो आदमी डकैती के लिए जो जगह बताएगा थॉमसन को वहाँ लोग बेहोश मिलेंगे, लिहाजा थॉमसन को कार्रवाई करने में कोई रुकावट नहीं होगी। थॉमसन तैयार हो गया। पहली कार्रवाई पर थॉमसन को यकीन नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन इस आदमी ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। थॉमसन का हौसला बुलंद हो गया। 2-3 छोटी कामयाब कार्रवाइयों के बाद इस आदमी ने थॉमसन को बैंक डकैती का टारगेट दिया और थॉमसन इसमें भी कामयाब रहा। उसे किसी वारदात में कोई मुश्किल पेश नहीं आती थी क्योंकि वो जहाँ भी जाता था वहाँ लोग उसे बेहोश ही मिलते थे। थॉमसन के इस आदमी से होटल में होने वाली वो मुलाकात पहली और आखिरी थी। उसने अपना नाम भी थॉमसन को नहीं बताया था, सिर्फ इतना कहा था कि वो उसे चीफ कहकर मुखातिब क्या करे। इस मुलाकात के 1 महीने बाद ही उसे चीफ ने हुक्म दिया कि वो अपने ग्रुप के तमाम साथियों को कत्ल कर दे क्योंकि वो एक नई तंजीम बनाना चाहता है और उसका हुक्म था कि इस तंजीम में शामिल अफराद को थॉमसन की हकीकत मालूम नहीं होनी चाहिए। थॉमसन के लिए ये बात हैरत अंगेज तो थी, लेकिन उसने चीफ के हुक्म पर अमल किया क्योंकि उसे दिखाई दे रहा था कि अगर इसने चीफ के साथ काम जारी रखा तो वो थोड़े ही अरसे में क्रीमिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल हो जाएगा। लिहाजा उसने चीफ की हिदायत पर अमल किया। चीफ ने तंजीम का नाम गोल्ड सर्कल बताया और इसके लिए राडान नाम तजवीज़ किया और चीफ ने उसे अपना नाम डॉक्टर गोल्ड बताया। वो अपने चीफ डॉक्टर गोल्ड की हिदायत पर अमल करता गया। तंजीम वसी से वसीतर होती चली गई और वो अमीर से अमीरतर होता चला गया। अब उसकी शख्सियत के 2 रुख थे। एक थॉमसन का था, थॉमसन की हैसियत से वो बिजनेसमैन था, और दूसरा रुख राडान का था। राडान की हैसियत से वो गोल्ड सर्कल का फील्ड इंचार्ज था और इस रूप में वो इंतहाई शफ़ाक, बेरहम और खतरनाक इंसान था। इस रूप में वो किसी से मामूली सी रियायत भी नहीं करता था। उसका एक मुस्तकिल मास्क मेकअप था। इस मास्क मेकअप के बाद वो राडान बन जाता था और इसके बगैर वो थॉमसन होता था। इब्तदाई महीनों में वो ये भी सोचता रहा था कि वो डॉक्टर गोल्ड को तलाश करके उसका खात्मा कर दे ताकि इस पर हुक्म चलाने वाला कोई ना हो। फिर एक दिन अचानक वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो डॉक्टर गोल्ड ने उसे फ़ोन करके बताया था कि उसके मनफी ख्यालात की वजह से डॉक्टर गोल्ड ने उसे बेहोश करके अगवा कर लिया था और अब ऑपरेशन फिट करके उसके जिस्म में कैसी डिवाइस और माइक्रो बम फिट कर दिया है। अब अगर थॉमसन ने कभी उसके खिलाफ मामूली सी हरकत करने या ऑपरेशन करके डिवाइस और माइक्रो बम निकलवाने की कोशिश की तो वो फिलफोर मारा जाएगा, क्योंकि डिवाइस की वजह से वो 24 घंटे कंप्यूटर से मुंसलिक रहेगा। और जैसे ही उसने डॉक्टर गोल्ड की किसी हदायत के खिलाफ काम करने की कोशिश की, कंप्यूटर उसके जिस्म में मौजूद बम ब्लास्ट कर देगा और उसके जिस्म के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। डॉक्टर गोल्ड के साथ काम करते हुए उसे इतना अंदाज़ा तो हो ही गया था कि डॉक्टर गोल्ड कोई साइंसदान है और अब तो ये बात वाज़ेह हो गई थी। लिहाजा वो इस दिन से डॉक्टर गोल्ड से खौफजदा हो गया था। अब वो डॉक्टर गोल्ड के खिलाफ कोई बात सोचता भी नहीं था क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी ये सोच भी डॉक्टर गोल्ड का कंप्यूटर चेक कर लेता है। गोल्ड नाइट क्लब गोल्ड सर्कल की मलकियत था। इसके अलावा भी न्यूयॉर्क में कई क्लबों और होटलों में गोल्ड सर्कल के आदमी मौजूद थे और इन आदमियों को इसका असिस्टेंट रॉक्सी कंट्रोल करता था। थॉमसन की हैसियत से रॉक्सी भी उसे नहीं जानता था। राडान गोल्ड नाइट क्लब के एक मखसूस कमरे में अचानक पहुंच जाता था और रॉक्सी को तलब कर लेता था या फिर फ़ोन करके उसे हदायत देता था। अब रॉक्सी ने उसे इत्तला दी थी कि 2 लड़कियां जानी जान की तलाश में 3 स्टार नाइट क्लब पहुंची हैं जिन्हें जॉनी जान ने बेहोश कर दिया था। डॉक्टर गोल्ड ने राडान को हाई अलर्ट रहने की हदायत दी थी और उसने पूरी तंजीम को हाई अलर्ट कर दिया था। उसकी हदायत की वजह से जॉनी जान ने एहतियातन इन लड़कियों को बेहोश किया था क्योंकि वो दोनों लड़कियां उसके लिए अजनबी थी। और अब राडान रॉक्सी के फ़ोन का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसने रॉक्सी को हदायत दी थी कि वो जानी जान से लड़कियां वसूल करके 0 पॉइंट पर पहुंचा दे। फिर उसका इंतजार खत्म हुआ और टेलीफोन की घंटी बजने लगी। यस राडान स्पीकिंग। इसने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा, बास मैं रॉक्सी बोल रहा हूँ। मैंने जॉनी जान से लड़कियां हासिल करके 0 पॉइंट पर पहुंचा दी हैं। दूसरी तरफ से रॉक्सी की मुदबाना आवाज़ सुनाई दी। ओके मैं चीफ को रिपोर्ट करता हूँ तो मेरी अगली हदायत का इंतजार करो, राडान ने कहा। फिर उसने क्रैडल दबाकर कॉल काट दी। जब रिसीवर पर दोबारा टून आई तो वो डॉक्टर गोल्ड के नंबर प्रेस करने लगा। यस डॉक्टर गोल्ड स्पीकिंग। दूसरी तरफ से रिसीवर उठाए जाने की आवाज़ सुनाई दी। चीफ मैं राडान बोल रहा हूँ, उसने मुदबाना लहजे में कहा। यस किस लिए फ़ोन किया है? दूसरी तरफ से डॉक्टर गोल्ड ने सख्त लहजे में कहा। चीफ हमारी तंजीम का एक मेंबर जॉनी जान जो कि क्लब में सुपरवाइजर है, अब से कुछ देर पहले 2 मशकूक लड़कियां उसे ट्रेस करते हुए इस तक पहुंच गई थी। जॉनी जान ने उन्हें बेहोश करके रॉक्सी के हवाले कर दिया है और रॉक्सी ने उन्हें 0 पॉइंट पर पहुंचा दिया है। राडान ने मुदबाना लहजे में कहा। ओके तुम हो 0 पॉइंट पर चले जाओ और इन लड़कियों से पूछगिछ करो। अगर वो आसानी से ज़ुबान ना खोलें तो बेशक उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देना, लेकिन उनकी ज़ुबान खुलवाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर गोल्ड की करहता आवाज़ सुनाई दी। ओके चीफ, आप जानते हैं कि मैं तो पत्थरों को भी बोलने पर मजबूर कर देता हूँ, तो मामूली सी लड़कियाँ मेरे सामने क्या हैसियत रखती हैं? राडान ने फखरिया लहजे में कहा। अहमक मत बनो राडान,
अगर इन लड़कियों का ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है तो फिर वो मामूली लड़कियां नहीं हैं। अगर तुमने उन्हें ईजी लिया तो वो तुम्हारे लिए इंतहाई खतरनाक साबित होंगी, डॉक्टर गोल्ड ने सर्द लहजे में कहा। ओके चीफ, अब मैं उन्हें ईजी नहीं लूंगा, राडान ने मुतबाना लहजे में कहा। और सुनो, इस जानी जान को फौरी तौर पर ऑफ करा दो, डॉक्टर गोल्ड ने उसे एक और हुक्म देते हुए कहा। ओके चीफ, वो भी ऑफ हो जाएगा, राडान ने बदस्तूर मुतबाना लहजे में कहा। तो दूसरी तरफ से कॉल मुनक़िता होगी, उसने भी रिसीवर रख दिया। जानी जान गोल्ड सर्कल का एक अच्छा वर्कर था, लेकिन बास के हुक्म की तामील ज़रूरी है। ओके जॉनी जान, गुड बाय, राडान ने सोचते हुए कहा। फिर उसने रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वो रिसीवर उठाता टेलीफोन की घंटी बजने लगी। यस राडान स्पीकिंग, उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा। बास, मैं राक्षी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से किसी की मुतबाना आवाज़ सुनाई दी। यस, किस लिए फ़ोन किया है, राडान ने सख्त लहजे में कहा। बस मुझे अभी भी इत्तला मिली है कि 3 स्टार नाइट क्लब से जानी जान को अगवा कर लिया गया है, दूसरी तरफ से राक्षी ने कहा। तो राडान के चेहरे पर हैरत के तासुरात फैलते चले गए। व्हाट, क्या कह रहे हो तुम? इस नाइट क्लब में तो दर्जनों तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, राडान ने हैरत भरी लहजे में कहा। बस अब से कुछ देर पहले 2 आदमी क्लब में आए। वहाँ एक गोरा एक क्रीमी था और दूसरा काला, जो कि काफी तवील जसामत और भारी जसामत का था। गोरा हाल में बैठा रहा, जबकि काले को एक पेट्रस ने जानी जान के कमरे में पहुंचाया। इसके बाद वहाँ फायरिंग शुरू हो गई। वो लोग जॉनी जान को उठाकर ले गए और दर्जनों तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड्स की लाशें क्लब में बिखरी पड़ी हैं। दूसरी तरफ से राक्षी ने तफसीलात बताते हुए कहा। ये बहुत बुरा हुआ है, जानी जान को जिंदा इन लोगों के हाथ नहीं लगना चाहिए था। वो तंजीम के बारे में बहुत कुछ जानता है, उसे फौरन तलाश करो, राडान ने तेज लहजे में कहा। बस जब वो दोनों जानी जान को लेकर भागे हैं तो इस वक्त पार्किंग बॉय एक कार के पीछे छुपा हुआ था। उसने देखा था कि वो जिस कार में गए हैं वो ब्लू कलर की प्राडो है। पार्किंग बॉय ने इसका नंबर भी देख लिया था। मैंने वो नंबर अपने आदमियों को बता दिया है। हमारे आदमी इस कार को तलाश कर रहे हैं, जल्द वो इस कार को तलाश कर लेंगे। राक्षी ने कहा। तुम फौरन एक्शन ग्रुप को तैयार रहने का हुक्म दो। जैसे ही वो लोग ट्रेस हो, तुमने आंधी तूफान की तरह उनके सर पर पहुंचना है। उन्हें संभलने का मौका दिए बगैर उनका हाथमा करना। इस कार्रवाई में अगर जोनी जान भी मारा जाए तो तुमने परवाह नहीं करनी, राडान ने तहकुमाना लहजे में कहा। ओके बास, आपके हुक्म की तामील होगी, लेकिन बास इन लड़कियों का क्या करना है, राक्षी ने पूछा। उनसे पूछगिछ करने के लिए मैं हूँ 0 पॉइंट पर आ रहा हूँ, तुम फौरन अपने ऑफिस पहुंचो, राडान ने कहा। ओके बास, दूसरी तरफ से राक्षी ने कहा। तो राडान ने रिसीवर क्रडल पर रख दिया। इस वाक़े की इत्तला चीफ को देनी चाहिए, राडान ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर टेलीफोन का रिसीवर उठाया और डॉक्टर गोल्ड के नंबर्स प्रेस करने लगा। यस डॉक्टर गोल्ड स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से डॉक्टर गोल्ड की आवाज़ सुनाई दी। चीफ, मैं राडान बोल रहा हूँ, राडान ने मुतबाना लहजे में कहा। यस, दूसरी तरफ से डॉक्टर गोल्ड ने मुख्तसरन कहा। चीफ, मैं जानी जान को ऑफ करने का हुक्म दे ही रहा था कि उसके अगवा की इत्तला आ गई, राडान ने कहा। फिर उसने रॉक्सी की बताई हुई रिपोर्ट डॉक्टर गोल्ड को बता दी। अब इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रही कि इन लड़कियों का ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से ही है और जानी जान का पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को ही अगवा हुआ है, डॉक्टर गोल्ड ने कहा। लेकिन चीफ, मिलने वाले इत्तला के मुताबिक तो इन 2 आदमियों में से एक काला क्रीमी था और दूसरा गोरा क्रीमी, राडान ने कहा। राडान, तुम अपना ज़्यादा वक्त मेकअप में गुजारते हो और मैं तो 24 घंटे ही मेकअप में रहता हूँ, दूसरी तरफ से डॉक्टर गोल्ड की करख्ता आवाज़ सुनाई दी। यस बात, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं काला क्रीमी की वजह से उलझ गया था, क्योंकि उसकी रंगत के अलावा शक्ल शबाहत ऐसी है कि पाकिस्तानी इस अंदाज का मेकअप नहीं कर सकते, राडान ने कहा। तो वो काला क्रीमी इनका मुकाबले एजेंट भी तो हो सकता है। काले तो वैसे भी हम गोरों से हसद करते हैं, उनके दिल में तासुब है और ये हकीर कीड़े मकोड़े हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। दूसरी तरफ से डॉक्टर गोल्ड की पहले से ज़्यादा सख्त आवाज़ सुनाई दी। यस चीफ, आपकी सोच बिल्कुल दुरुस्त है और चीफ, जहाँ तक आपकी सोच की परवास है वहाँ तक मेरी सोच तो पहुँच ही नहीं सकती, राडान ने इस मरतबा खुशामदाना लहजे में कहा। अगर तुम्हारा दिमाग हमारे दिमाग के हम पल्ला होता तो तुम मेरी जगह होते और मैं इस दुनिया से कब का रुखसत हो चुका होता, दूसरी तरफ से डॉक्टर गोल्ड ने तंदिया लहजे में कहा। यस चीफ, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, राडान ने मुतबाना लहजे में कहा। ओके, अब तुम 0 पॉइंट पर जाओ, लेकिन तुमने इंतहाई मुहतात रहना है, डॉक्टर गोल्ड ने कहा। ओके चीफ, मैं मुहतात रहूंगा, राडान ने कहा। तो दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। मैं देखता हूँ कि ये कितने खतरनाक लोग हैं। इन दोनों लड़कियों का सर काट कर मैं डॉक्टर गोल्ड से कहूँगा कि वो इस सरों का तोहफा कबूल करे। चूँकि चीफ फील्ड का आदमी नहीं है, इसीलिए इसे ये लोग खतरनाक लग रहे हैं, राडान ने खुदकलामी करते हुए कहा। और फिर वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने सोच लिया था कि वो जाते ही दोनों लड़कियों पर तेज तरीन तेजाब गिरा देगा। अगर फिर भी उन्होंने जुबान न खोली तो वो इन दोनों को तेजाब के ड्रम में ही फेंक देगा। डॉक्टर गोल्ड ने उन्हें बार बार खतरनाक कहकर उसके अंदर आग भड़का दी थी। जूलिया की आंख खुली तो उसने खुद को कुर्सी पर पाया। वो रस्सी से बंधी हुई थी, इसके साथ ही रोशी भी बंधी हुई थी और वो अब होश में आ रही थी। जानी जान ने इन्हें जो जूस पिलाया था उसमें गालिबन इंजेक्शन से बेहोश करने वाली दवाई शामिल की गई थी और ये दवाई मखसूस वक्त के लिए किसी को बेहोश कर देती थी। ये महसूस वक्त पूरा हो गया था और वो होश में आ गई थी, मगर रोशी अभी भी होश में आ रही थी। चंद लम्हों बाद रोशी भी मुकम्मल होश में आ गई और होश में आते ही उसने लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन बंदा होने की वजह से वो उठ ना सकी। फिर उसने जूलिया की तरफ देखा। जूलिया को देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। भोला बाला और सीधा साधा नजर आने वाला आदमी तो वाकई बड़ा दकार निकला, रोशी ने कहा। फिर इससे पहले कि जूलिया उसकी बात का जवाब देती, कमरे का दरवाजा खुला और 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। इन दोनों के हाथों में मशीन गन्नें थी। तो तुम दोनों को होश आ गया, इनमें से एक ने सख्त लहजे में कहा।
होश भी आ गया है और तुम जैसे हैंडसम मर्दों को देखकर हम खुश भी हो रही हैं, क्यों अंजलि? रोशी ने दिलकश अंदाज में मुस्कुराते हुए आने वालों से कहा। तो फिर जूलिया से तस्दीक चाहे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, ये दोनों प्ले बॉय लग रहे हैं। जूलिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा। ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, हमें इजाज़त है कि हम तुम्हें गोलियां भी मार सकते हैं। इस मर्तबा दूसरे नौजवान ने कहा। लहजा उसका भी करख्त ही था। हमने क्या किया है जो तुम हमें गोलियां मारोगे? हमने तो अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। रोशी ने मुंह बनाकर कहा। अगर तुम रात तक जिंदा बच गई तो फिर हम तुम्हारी इस मोहब्बत का जवाब देंगे। क्यों जेफरे? एक मुसल्ला आदमी ने मुस्कुराते हुए इन दोनों को गौर से देखते हुए कहा। तुम ठीक कह रहे हो माइकल, ये दोनों खूबसूरत, हसीन और इंतहाई पुरकशिश हैं। ऐसी हसीन लड़कियां तो जिंदगी में कम ही नजर आती हैं। हमने पहले इन्हें गौर से देखा ही नहीं। काश ये आज रात तक जिंदा बच जाए। दूसरे आदमी ने भी इन्हें गौर से देखते हुए कहा। क्या तुमने हमें इसीलिए अगवा किया है कि हमें मार दोगे? जूलिया ने खौफजदा लहजे में कहा। तुम्हें हमने नहीं, किसी और ने अगवा किया है और कत्ल करने की नीयत से ही अगवा किया है, जेफरे ने कहा। ओ तुम हमें कत्ल कर दोगे? ओ माय गॉड पप, पानी! रोशी ने खौफजदा होते हुए कहा। फिर उसने होंठों पर जुबान फेरते हुए पानी मांगा। माइकल ने एक तरफ रखी हुई मेज की तरफ देखा जिस पर पानी की बोतल रखी हुई थी। वो इस मेज की तरफ बढ़ा और उसने बोतल उठा ली। तुम खूबसूरत लड़की हो इसीलिए तुम्हें पानी पिला रहा हूँ, वरना हम लोग किसी को पानी नहीं पिलाते। माइकल ने बोतल का ढक्कन खोलते हुए कहा। माम मुझे भी पानी पिलाना, जूलिया ने भी होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा। हाँ, तुम भी तो हसीनो जमील हो, तुम्हें भी मैं पानी पिलाऊंगा, माइकल ने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। इसके साथ उसने बोतल रोशी के मुंह की तरफ बढ़ाई, लेकिन अगले ही लम्हे मोड़ता हुआ जेफरे से जा टकराया। रोशी और जूलिया ने अपने नाखूनों में फिट मखसूस केमिकल लगे ब्लेडों से अपनी रस्सियां काट ली थीं। इसीलिए जैसे ही माइकल उसके करीब आया उसने इसे उठाकर जेफरे पर फेंक दिया था। वो दोनों जमीन पर गिरे और उठने की कोशिश कर ही रहे थे कि जूलिया और रोशी उनके सरों पर पहुंच गए। इन दोनों के पांव बैक वक्त हरकत में आए और इनकी ठोकरें जेफरे और माइकल की कनपट्टियों पर पड़ी। उठने की कोशिश करते हुए वो दोनों एक बार फिर जमीन पर गिर गए और उनकी आंखों के सामने सितारे से झिलमिलाने लगे। उन्होंने अपने सर को झटक कर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन कनपट्टी पर लगने वाली दूसरी तरफ ने उन्हें तारीकियों में धकेल दिया। उनके हाथ पांव ढीले पड़ गए। जूलिया और रोशी ने एहतियातन एक ठोकर और रसीद कर दी। इसके बाद इन दोनों की मशीन गनों पर कब्जा कर लिया। मशीन गन हाथ में आते ही जूलिया ने जेफरी पर फायरिंग कर दी। माइकल को हमने साथ लेकर जाना है, जूलिया ने कहा। तो रोशी ने इस बात में सर हिला दिया। रोशी ने कटी हुई रस्सी का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और माइकल के हाथ पुश्त पर करके बांध दिए। इसके बाद वो दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजे के सामने गैलरी थी और गैलरी के इख्तिताम पर एक बेंच रखा हुआ था। बेंच पर दो आदमी बैठे हुए थे। उन्होंने मशीन गनें नीचे रखी हुई थी और इनका रुख दूसरी तरफ था। जिस कमरे में उन्हें होश आया था वो कमरा टॉर्चिंग रूम था और वो दोनों जानती थी कि टॉर्चर रूम साउंड प्रूफ बनाए जाते हैं, इसलिए जूलिया ने इस कमरे में बेधड़क फायरिंग कर दी थी। लेकिन ये ओपन जगह थी और उन्हें मालूम था कि इस बिल्डिंग में कितने आदमी हैं, इसीलिए यहाँ फायरिंग उन्हें नुकसान पहुंचा सकती थी। लिहाजा हतल अमकान उन्होंने फायरिंग से बचने की कोशिश करनी थी। वो दोनों बिल्ली की तरह कदम उठाते हुए इन दो आदमियों की तरफ बढ़ी। फिर उनके करीब पहुंचकर उन्होंने मशीन गन्नें बुलंद की। फिर वो मशीन गन्नें इन दोनों के सर पर पड़ी। ये ज़रबें इतनी ताकत से पड़ी थी कि इन दोनों के सर दो दो टुकड़ों में तब्दील हो गए। उनके हलक से जीहें निकली और वो बेंच से नीचे गिरकर तड़पने लगे। उनका खून फर्श को सुर्ख करने लगा। वहाँ से चंद गज के फासले पर मेन गेट था और मेन गेट पर 4 मुसल्लह आदमी मौजूद थे। इन दोनों की चीखों की आवाज़ें उन तक पहुँच गई थी, इसीलिए उन्होंने चौंक कर इस तरफ देखा। फिर उनकी आंखों में हैरत के तासुरात उभर आए। इसके साथ ही चारों की मशीन गनों का रुख उनकी तरफ हुआ। अब फायरिंग करना उनकी भी मजबूरी थी। अगर वो फायरिंग ना करती तो उनके दुश्मनों ने फायरिंग कर देनी थी। लिहाजा इससे पहले कि उनके दुश्मन इन पर फायरिंग खोलते उन्होंने इन पर फायर खोल दिया। मशीन गनों की तेज़ फायरिंग से माहौल थरा उठा। फायरिंग की आवाज़ में इंसानी आवाज़ें भी शामिल हो गईं। गेट पर मौजूद मुसल्लह अफराद ज़मीन पर गिरे और तड़पने लगे। जूलिया और रोशी फ़ौरन ही ज़मीन पर लेट गई और उनकी नज़रें सर्च लाइट्स की तरह चारों तरफ घूमने लगीं, लेकिन फायरिंग की आवाज़ सुनकर कोई भी जाहिर ना हुआ। लगता है कि यहाँ इतने ही आदमी थे, तुम कार की तरफ चलो, मैं माइकल को उठाकर लाती हूँ। चंद सेकंडों तक इधर उधर देखते रहने के बाद जूलिया ने रोशी से कहा। फिर वो बर्क रफ्तारी से उठकर टॉर्चिंग रूम की तरफ बढ़ी, जबकि रोशी कंपाउंड की तरफ बढ़ी जहाँ 2 कारें खड़ी थी। चाबियाँ दोनों कारों में लगी हुई थीं। फिर 19 मिनट बाद ही वो सड़क पर पहुंच चुकी थी। कैरम स्ट्रीट में वो अपने रहायशी कोठी के गेट पर पहुंची तो टाइगर ने गेट खोला और इन दोनों को देखकर खुश हो गया। टाइगर, तुम इस कार को कहीं दूर छोड़ाओ, जूलिया ने टाइगर से कहा और इसके साथ उसने माइकल को कॉलर से पकड़कर नीचे खींच लिया। ओके मिस जूलिया, टाइगर ने मुदबाना लहजे में कहा। रोशी कार से नीचे उतर आई और टाइगर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मिस पास ड्राइंग रूम वाले साथ वाले कमरे में जानी जॉन से पूछगिछ कर रहे हैं, टाइगर ने कार बैक करते हुए कहा। तो जूलिया और रोशी ने इस बात में सर हिलाए। टाइगर को कार से बाहर ले जाया गया तो रोशी ने गेट बंद कर दिया, जबकि जूलिया इस दौरान माइकल को टांगों से पकड़कर घसीटती हुई कमरों की तरफ बढ़ गई थी। इस दौरान माइकल को होश आ गया और वो चीखने चलाने लगा। रोशी ने उसके करीब पहुंचकर माइकल की पसलियों में ठोकर रसीद की। चुप करो इडियट, कुत्ते की तरह भौंक रहे हो, रोशी ने सख्त लहजे में कहा। तो माइकल एकदम खामोश हो गया। फिर वो ड्राइंग रूम के साथ वाले कमरे में पहुंच गया। इस कमरे में कुर्सी पर जॉनी जान बंधा हुआ था। इसके साथ इमरान कुर्सी पर बैठा हुआ था और जवाना जॉनी जान के सामने खड़ा था। इमरान और जवाना ने रोशी और जूलिया को देखा तो जवाना आगे बढ़ा। उसने माइकल को पकड़ा और उठाकर दूसरी कुर्सी पर पटक दिया। फिर जवाना ने भी उसे कुर्सी से बांध दिया। इसने हमें धोखा दिया था और दवा मिला जूस पिलाया था, जूलिया ने इमरान से कहा। फिर उसने मुख्तसरन हालात बता दिए। इमरान ने भी उसे जवाना और टाइगर की कार्रवाई के मुतालिक बता दिया। इमरान ने यह भी बताया
था कि वो भी टाइगर और जवाना के पीछे गया और फिर पीछे ही वापस आ गया। उन्हें भी वापस आए हुए अभी चंद ही मिनट हुए थे। हाँ तो जॉनी जान, तुम इस माइकल को तो जानते ही हो। आपस में गुफ्तगू कर लेने के बाद इमरान ने जॉनी जान से कहा, न जाने तुम कैसे आदमी हो, मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं मुलाजमत पेश आदमी हूँ, मेरा किसी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं। और तंजीम क्या नाम ले रहे थे तुम? हाँ, गोल्ड सर्कल। इसका तो मैं नाम भी तुम्हारी जुबान से पहली बार सुन रहा हूँ। जॉनी जान ने जलाए हुए लहजे में कहा, अच्छा, तुम्हारा किसी मुजरिम तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर तुमने इन लड़कियों को बेहोश करके कहाँ पहुँचा दिया था? इमरान ने तंजिया लहजे में कहा, मैं नाइट क्लब बिजनेस से वाबस्ता हूँ, हमें हमेशा खूबसूरत चेहरों की तलाश रहती है। ऐसी हसीन लड़कियाँ जिनके बारे में हमें शक हो कि ये हमारी बात नहीं मानेंगी तो हम इनके साथ यही सलूक करते हैं, उन्हें अगवा करके खास जगह पर पहुँचा देते हैं। पहले इन्हें बातों से कायल करने की कोशिश करते हैं, वो कायल ना हो तो इनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं। ब्रेन वॉशिंग के लिए हम कई तरीके अपनाते हैं। ब्रेन वॉशिंग ना हो सके तो इनकी किसी न किसी मजबूरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये भी ना हो सके तो मजबूर होकर इन्हें छोड़ देते हैं। जॉनी जान ने कहानी बनाई, अच्छा तो ये बात है, क्यों माइकल, क्या जॉनी जॉन सच कह रहा है? इमरान ने माइकल की तरफ देखते हुए कहा, हाँ ये सच कह रहा है, हम खूबसूरत लड़कियों को क्लब बिजनेस में लाने के लिए तैयार करते हैं। माइकल ने तायद करते हुए कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिलाया। जवाना ये घी सीधी उंगली से तो नहीं निकल रहा इस मर्तबा? इमरान ने जवाना से कहा, नो प्रॉब्लम मास्टर, मैं उंगली टेढ़ी कर लेता हूँ। जवाना ने सादा से लहजे में कहा, ओके माइकल को खोल दो, फिर इसे मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर दो। इमरान ने कहा तो जवाना माइकल की तरफ बढ़ा। माइकल को समझ नहीं आ रही थी कि इमरान ने जवाना को ये कैसे हुक्म दिया है। जवाना ने उसे पहले कुर्सी से खोला, फिर उसके हाथ भी खोल दिए। क्या तुम वाकई मुझे आज़ाद कर रहे हो? माइकल ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ बिल्कुल, जवाना ने कहा। फिर उसने माइकल की गर्दन पकड़ी और उसे मखसूस अंदाज में झटका दिया। माइकल की गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज़ सबने सुनी। उसके हलक से चीख बुलंद हुई और जवाना ने उसे छोड़ दिया। वो फर्श पर गिरा और बुरी तरह से तड़पने लगा। जॉनी जॉन उसे होंठ बेंचे तड़पता हुआ देखता रहा। माइकल का तड़पने का दौरानिया काफ़ी तवील साबित हुआ। फिर तड़पते तड़पते उसने हरी हिचकी ली और उसकी रूह ने इसके जिस्म का साथ छोड़ दिया। जॉनी जॉन, तुमने अपने साथी माइकल का अंजाम देख लिया, तुम्हारा अंजाम इससे भी ज़्यादा भयानक होना है। हाँ, अगर तुम मेरे सवालों के जवाब दे दो तो मेरा वादा है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में जॉनी जॉन से कहा, मैं कह चुका हूँ कि मैं गोल्ड सर्कल के बारे में कुछ नहीं जानता। जॉनी जॉन काफ़ी मजबूत असाब का मालिक था। माइकल की दर्दनाक मौत का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ था। ओके, अगर तुम खुद ही सही सलामत नहीं रहना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ? ओके जवाना, इसकी एक आंख निकाल दो। इमरान ने सर्द लहजे में जॉनी जवाना से कहा। यस मास्टर, जवाना ने कहा। फिर उसकी उंगली तीर की तरह सीधी हुई, उसका हाथ हरकत में आया और कमरे में जॉनी जान की दिलदोज़ चीख बुलंद हुई। फिर उसकी एक आंख फर्श पर आ गिरी थी जबकि जवाना की उंगली पर खून नजर आ रहा था। जवाना अपनी उंगली जॉनी जान की शर्ट से साफ कर रहा था। उंगली साफ करते ही जवाना को एक चक्कर सा आया। फिर इसी वक्त उसे किसी के गिरने की भी आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, रोशी और जूलिया फर्श पर गिर चुकी थी और उसे भी कमरा फिरकी की मानंद घूमता हुआ महसूस हो रहा था। जवाना ने माइकल वाली कुर्सी को पकड़कर संभालना चाहा लेकिन वो संभल ना सका और फर्श पर गिरता चला गया। इसके साथ उसकी आंखें भी बंद हो गईं। कुर्सी पर बैठे बैठे इमरान की गर्दन भी एक तरफ ढलक गई और उसकी आंखें भी बंद हो गईं। 0 पॉइंट पर पहुंचकर राडान को हैरत का सामना करना पड़ा क्योंकि 0 पॉइंट का गेट खुला हुआ था और गेट के करीब पुलिस गाड़ियां और एम्बुलेंस खड़ी थी। कई पुलिस मुलाजिम गेट के साथ खड़े थे। वो पुलिस मुलाजिमीन को ही देख रहा था कि एम्बुलेंस का अमला स्ट्रेचर उठाए गेट से बाहर आया। राडान चल लम्हे तो होंठ बेंचे कार में बैठा रहा। फिर वो कार से नीचे उतरा और पुलिस वालों की तरफ बढ़ा। क्या हुआ है यहाँ? राडान ने पुलिस एहलकारों से पूछा। सर, यहाँ कत्लेआम हुआ है, कई आदमी मार दिए गए हैं। क्या आपका ताल्लुक किसी कोठी से है? एक पुलिस एहलकार ने इससे पूछा। नहीं, मैं डेली क्राइम न्यूज़ का डिप्टी एडिटर हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मेरी नज़र आप पर और एम्बुलेंस गाड़ियों पर पड़ी जिसकी वजह से मैं रुक गया। हमारा रिपोर्टर आता ही होगा, वो तफसीलात मालूम कर लेगा, राडान ने कहा। फिर वो अपनी कार की तरफ बढ़ा। कार में बैठकर वो कुछ दूर गया। फिर उसने कार सड़क से नीचे उतार ली। फिर उसने जेब से सेलफोन निकाला और तेजी से नंबर प्रेस करने लगा। ये रॉक्सी स्पीकिंग। राब्ता मिलने पर दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी, राडान स्पीकिंग। उसने इंतहाई करख्त लहजे में कहा, बास, मैं आपको फ़ोन करने ही लगा था कि आपकी कॉल आ गई। आप हुक्म करें बास। राडान की आवाज़ सुनकर दूसरी तरफ से रॉक्सी ने मुतबाना लहजे में कहा, 0 पॉइंट पर हमारे आदमियों का कत्लेआम हो चुका है। यहाँ पुलिस और एम्बुलेंस गाड़ियाँ अपनी अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। राडान ने करख्त लहजे में कहा, ओ बास, मुझे तो इसकी इत्तला नहीं मिली। मैं तो आपके हुक्म पर बाकी 6 एजेंटों को ट्रेस करा रहा था और इसी वक्त भी एक्शन ग्रुप के साथ हूँ। दूसरी तरफ से रॉक्सी ने चौंकते हुए लहजे में कहा, तो फिर ट्रेस हुए वो बाकी 6 एजेंट? राडान ने पहले से ज़्यादा करख्त लहजे में कहा, यस बास, इसलिए मैं आपको फ़ोन करने लगा था। वो अपनी प्राडो गाड़ी की वजह से ट्रेस हो गए हैं। प्राडो गाड़ी को कैरम स्ट्रीट की कोठी नंबर 30 में देखा गया है, रॉक्सी ने कहा। ओके, मैं कैरम स्ट्रीट पहुंच रहा हूं, तुम भी कैरम स्ट्रीट पहुंच जाओ, लेकिन फौरन मामूली सी ताहीर भी नहीं होनी चाहिए, राडान ने तहकुमाना लहजे में कहा। फिर उसने कॉल काट दी। सेलफोन उसने डैशबोर्ड पर फेंका और कार को आगे बढ़ाया। कुछ देर बाद कैरम स्ट्रीट में वो पहुंच गया। उसे एक जगह अपनी तंजीम की वैन नजर आई। वैन पर उसकी शराब फैक्ट्री का नाम लिखा हुआ था, साथ ही सुरह अल्फाज में ओनली फॉर लेबर भी लिखा हुआ था। उसके मुताबिक ये वैन फैक्ट्री के मुलाजमीन को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत बहम पहुंचाती थी, आम इस्तेमाल के लिए नहीं थी। जैसे ही उसकी कार रुकी, रॉक्सी उसके करीब आ गया। करीब आकर उसने मुतबाना अंदाज में राडान को सलाम किया।
बासा मतलूबा कोठी की अकबी जानिब का जायजा ले चुका हूँ। इधर से हम इस कोठी में बासानी दाखिल हो सकते हैं। रक्सी ने मोदबाना लहजे में कहा। तुम गैस पिस्टल साथ लाए हो? राडान ने करख्त लहजे में पूछा। यस बॉस, C9 गैस की पिस्टल हमारे पास मौजूद है और आप जानते हैं कि ये गैस बेबू और सरीहुल असर होती है। रक्सी ने मोदबाना लहजे में कहा। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। तुम C9 की खसूसियात पर मुझे लेक्चर मत दो। अपने साथ 2-3 आदमी लेकर अकबी तरफ चले जाओ और कोठी के अंदर गैस कैप्सूल फायर कर दो। फिर इस कोठी का गेट खोल दो, फिर हम गेट से ही अंदर दाखिल होंगे। राडान ने पहले से ज़्यादा करख्त लहजे में कहा। ओके बॉस, रक्सी ने कहा। फिर वो मुड़ गया। वैन में आदमी बैठे हुए थे। रक्सी ने इनमें से 2 को अपने साथ लिया। फिर वो कोठी के अकबी तरफ चले गए। फिर तकरीबन 4-5 मिनट बाद उसे कोठी का गेट खुलता हुआ दिखाई दिया और रक्सी गेट पर नजर आया। राडान ने इधर उधर देखा। फिर उसने कार आगे बढ़ाई और कोठी में दाखिल हो गया और उसके पीछे वैन भी कोठी में दाखिल हुई तो रॉक्सी ने गेट बंद कर दिया। राडान और वैन में बैठे हुए आदमी नीचे उतर आए। 2 आदमी गेट पर रहे। अगर इस दौरान कोई आ जाए तो उसे गोलियों से उड़ा दिया जाए, बाकी मेरे साथ आ जाए, राडान ने हुक्म देते हुए कहा। फिर उसने जेब से अपना मशीन पिस्टल निकाला और कमरों की तरफ बढ़ा। उसके आदमी भी उसके साथ साथ चलने लगे। वो सभी नहाए चुकना दिखाई दे रहे थे। वो राहदारी में पहुंचे और वहां मौजूद कमरों की तलाशी लेने लगे। कमरे खाली थे। एक कमरे में जो ड्राइंग रूम दिखाई दे रहा था, 4 अफराद बेहोश पड़े हुए थे। इन्हें उठाकर वैन में डाल दो, राडान ने अपने आदमियों को हुक्म देते हुए कहा। तो उसके 4 आदमियों ने इन चारों को उठाकर कांधों पर लादा और कमरे से बाहर निकल आए। 4 आदमी तो वैन की तरफ चले गए जबकि बाकी अगले कमरों की तरफ बढ़े। फिर जैसे ही वो अगले कमरे में पहुंचे बुरी तरह से चौंक पड़े। इस कमरे में 2 लड़कियां, एक तवीलुल कामत एक्रीमी, एक स्मार्ट और खूबसूरत सा एक्रीमी नौजवान और उनके साथ माइकल और जॉनी जान बेहोश पड़े हुए थे। माइकल का चेहरा बता रहा था कि जिंदगी से उसका नाता टूट चुका है। अलबत्ता जॉनी जान का चेहरा जिंदगी की रमक लिए हुए था, लेकिन वो जख्मी था। उसकी एक आंख निकाल दी गई थी। जॉनी जान को गोली मार दो और बाकियों को उठाकर वैन में डाल दो, राडान ने रक्सी से कहा। तो उसने मशीन पिस्टल का रुख जॉनी जान की तरफ करके ट्रैगर दबा दिया। उसकी मशीन पिस्टल से गोलियां निकली और जॉनी जान तड़पने लगा। इस दौरान इनके 2 आदमी भी आ गए जो बेहोश आदमियों को वैन में छोड़ने गए थे। तवीलुल कामत काला क्रीमी एक आदमी से ना उठा तो 3 ने मिलकर उसे उठाया जबकि बाकियों को एक एक आदमी ने उठा लिया। फिर गेट पर पहुंच के जहां राडान की कार और वैन खड़ी थी, उन्होंने इन बेहोश आदमियों को भी वैन में डाल दिया। 2 आदमी यहीं रुकेंगे लेकिन वो छुपे रहेंगे। हो सकता है कि इनका कोई और साथी भी हो। अगर इनका कोई और साथी आए तो हम यहाँ रुकने वाले से भी बेहोश करके ब्लैक हाउस लाएंगे। हम उन्हें भी ब्लैक हाउस ले जा रहे हैं, राडान ने रक्सी को हदायत देते हुए कहा। ओके बॉस, रक्सी ने मोदबाना लहजे में कहा। तो राडान कार में बैठ गया। उसे कार में बैठते देखकर एक आदमी गेट की तरफ बढ़ा जबकि रक्सी ने 2 आदमियों को वहीं रुकने की हदायत की। जब राडान की कार गेट से बाहर निकल गई तो वैन भी हरकत में आ गई। वैन के बाहर आने के बाद रक्सी के आदमियों ने गेट बंद कर दिया। राडान वैन से आगे जा रहा था। इसका सेलफोन कार के डैशबोर्ड पर रखा हुआ था। मैं डॉक्टर गोल्ड को रिपोर्ट दे दूं, राडान ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसने सेलफोन उठाया और डॉक्टर गोल्ड के नंबर्स प्रेस करने लगा। यस डॉक्टर गोल्ड स्पीकिंग। राब्ता मिलने पर डॉक्टर गोल्ड की कराहत आवाज़ सुनाई दी। चीफ मुबारक हो, राडान ने खुशी से मामूल लहजे में कहा। उसे खुशी हो रही थी क्योंकि डॉक्टर गोल्ड ने जिन आदमियों को इंतहाई खतरनाक कहा था उसने नहायत आसानी से उन्हें काबू में कर लिया था। फजूल बातों में वक्त ज़ाया मत किया करो, मुख्तसर बात किया करो, डॉक्टर गोल्ड ने सर्द लहजे में कहा। चीफ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की पूरी टीम इस वक्त मेरे कब्जे में है। मैं उन्हें ब्लैक हाउस में ले जा रहा हूँ। वहाँ इन्हें इबरतनाक मौत से 2 चार कर दूंगा, राडान ने कहा। गुड, वेरी गुड, तफसीलात बताओ। दूसरी तरफ से डॉक्टर गोल्ड ने खुश होते हुए कहा। तो राडान ने उसे तफसीलात बता दी। राडान, तुमने काबिल तारीफ काम किया है, इसलिए तुम इनाम के हकदार भी हो। और हाँ सुनो, आज रात मैं पाकिस्तान के दूसरे बड़े बैंक के सोने के ज़ाहिर हासिल कर रहा हूँ। तुम ब्लैक हाउस के टॉर्चर रूम में कंप्यूटर रख दो। मैं अली इमरान और उसके साथियों को सोने के गायब होने के मनाजर दिखाना चाहता हूँ। तुम इस वक्त तक इमरान और उसके साथियों को जिंदा रखो, लेकिन उन्हें इस तरह से जकड़ देना कि वो मामूली सी हरकत भी ना कर सके। इमरान के साथियों में एक काला आदमी भी शामिल है। सुनने में आया है कि इमरान का ये हबशी साथी बहुत ही ताकतवर है जो जंजीर को भी तोड़ देता है। नाम उसका जोसेफ बताया जाता है। इसे तुमने या तो पहले गोली मार देनी है या ऐसा इंजेक्शन लगाना है जिससे वो कम से कम 25-30 घंटों तक बेहोश रहे, डॉक्टर गोल्ड ने कहा। ओके चीफ, आपके हुक्म की तामील होगी, राडान ने मोदबाना लहजे में कहा। तुमने इनकी मौत के बारे में सोचा है कि इन्हें किस तरह मारोगे, डॉक्टर गोल्ड ने कहा। चीफ, मैंने सोचा है कि तेजाब का एक बड़ा ड्रम टॉर्चर रूम में रख दूंगा और एक एक करके सबको इस ड्रम में फेंक दूंगा। तेजाब उनकी हड्डियां तक गला देगा, राडान ने कहा। तुम्हारी सोच पर भी मुझे खुशी हो रही है। दुश्मन जिस कदर नामवर हो उसकी मौत भी इसी कदर शानदार होनी चाहिए। इस कार्रवाई में तुमने 2 बातों का ख्याल रखना है, डॉक्टर गोल्ड की आवाज़ सुनाई दी। यस चीफ, आप हुक्म करें, राडान ने बदस्तूर मोदबाना लहजे में कहा। टॉर्चर रूम में कैमरा तो लगा हुआ है, तुमने मजीद 3 कैमरे लगाने हैं ताकि 4 मुख्तलिफ जावियों से इस कार्रवाई की फिल्म बन सके। और दूसरी बात यह कि इमरान को सबसे आखिर में तेजाब के ड्रम में डालना है ताकि वो अपने साथियों का अंजाम अपनी आंखों से देख सके, डॉक्टर गोल्ड ने कहा। ओके चीफ, आपके हुक्म पर अमल किया जाएगा, राडान ने बदस्तूर मोदबाना लहजे में कहा। ओके, विश यू गुड लक, दूसरी तरफ से डॉक्टर गोल्ड की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही कॉल मुनक़िता हो गई। राडान ने सेलफोन एक बार फिर डैशबोर्ड पर रख दिया। मजीद कुछ देर की ड्राइविंग के बाद उसकी कार ब्लैक हाउस पहुंच गई। ब्लैक हाउस में स्पेशल ग्रुप मौजूद था और स्पेशल ग्रुप का इंचार्ज बिग मैन था। राडान की कार ब्लैक हाउस में दाखिल हुई तो बिग मैन दौड़ता हुआ आया। उसने मोदबाना अंदाज में राडान को सलाम किया, लेकिन राडान ने सलाम को नज़रअंदाज किया। उसके पीछे वैन भी ब्लैक हाउस में दाखिल हो गई।
बिग वैन में हमारे कुछ दुश्मन मौजूद हैं, उन्हें टॉर्चर रूम में पहुंचा दो, राडान ने कहा। ओके बॉस, बिग वैन ने मोतबाना लहजे में कहा और वैन की तरफ बढ़ गया, जबकि रॉक्सी वैन से उतरकर राडान के करीब आ गया। हमने चंद घंटे यहाँ गुजारने हैं, तो मैक्सिंग ग्रुप को यहाँ गेट पर छोड़कर बिग मैन के कमरे में आ जाओ, राडान ने रॉक्सी से कहा। फिर वो खुद भी बिग मैन के कमरे में आ गया और बिग मैन की कुर्सी पर बैठ गया। थोड़े थोड़े वक्फे से रॉक्सी और बिग मैन भी वहाँ आ गए। दुश्मन टॉर्चर रूम में पहुंच गए। राडान ने सख्त लहजे में बिग मैन से कहा। ये पास, बिग मैन ने मोतबाना लहजे में कहा। अब तुम्हें कुछ इक़दाम करने हैं, राडान ने तहकुमाना लहजे में कहा। आप जो हुक्म करें बास, आपके हुक्म पर फौरी अमल होगा, बिग मैन ने कहा। तुमने दुश्मनों को रॉड से जकड़ दिया है, राडान ने बिग मैन से पूछा। यस पास, वो सब कुर्सियों के रॉड से जकड़े हुए हैं, बिग मैन ने कहा। इन रॉड्स के साथ साथ तुमने उन्हें फौलादी जंजीरों से भी बांधना है और इस तरह से बांधना है कि ये अपने जिस्म को मामूली सी हरकत भी ना दे सकें। इसके बाद तुमने तेजाब का एक ड्रम भी टॉर्चर रूम में पहुंचाना है, क्योंकि हमने इन दुश्मनों को तेजाब में डालना है, राडान ने कहा। इसके साथ उसने वो हदायत भी दे दी जो डॉक्टर गोल्ड ने उसे दी थी। राडान से हदायत मिलने के बाद बिग मैन कमरे से बाहर चला गया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद बिग मैन वापस आया। इस आधे घंटे में राडान शराब पीता रहा था। बास, आपके अहकामात की तामील कर दी गई है, आप जायज़ा लेना चाहें तो ले सकते हैं, बिग मैन ने सर को हम करते हुए कहा। हाँ, मैं ज़रूर जायज़ा लूँगा, कहीं कोई हामी तो ना रह गई हो, राडान ने कहा।